देखिए आज आप लोग क्लास 12 का यूपी बोर्ड का इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये रैपिड सीरीज इसका नाम है। तो इसमें देखिए आपका कूलाम का नियम पहला इंपॉर्टेंट ये पूछता है। तो कूलाम के नियम में क्या करना है, दो स्थिर आवेश होने चाहिए, एक q1 है एक q2 है। तो देखिए इसके बीच की दूरी हम मान लेंगे r है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब बल देखिए दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण तब होगा जब ये दोनों विपरीत प्रकार के होंगे, प्रतिकर्षण जब होगा ये क्या होंगे, समान होंगे। तो आकर्षण ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अथवा प्रतिकर्षण आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इसके बिहार में लिख सकते हैं Q1 Q2 F अनुक्रमानुपाती 1/r²। अगर इनको मर्ज करके लिखें तो Q1 Q2 अपान r² और F 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। दिस इज द कांस्टेंट टर्म एंड इसकी वैल्यू फिक्स है 9/10⁹ इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है कि इसका सदिश रूप लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सदिश रूप में F वेक्टर लगाइए, यहाँ 1 2 लिखिए तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। यहाँ पे r कैप लगाइए, यहाँ अगर 1 2 लिखिए तो यहाँ 2 1 लिखिए। सुनाई बात सबको। इसके बाद आप चलते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, वहां से भी कुछ ना कुछ आएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या है आपका, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से। इसको लिखने का तरीका देखिए, ई बराबर F अपान Q0 होता है। Q0 आपका धन परीक्षण आवेश है। देखिए अगर Q0 को 1 मान लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आती है। तो Q0 को 1 मान लें तो E बराबर क्या होगा, F। तो इसकी परिभाषा अपने आप बनाइए, परिभाषा रटी नहीं जाती। क्या बनाएंगे हम लोग कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। देखिए मेरी राइटिंग गंदी है लेकिन भाषा समझिए आप लोग, राइटिंग से कुछ नहीं होता है। फिर इसके बाद देखिए आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके मात्रक कहता है। तो मात्रक में क्या लिखेंगे, मात्रक आपके 3 होते हैं। एक आप इससे बना लेंगे न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, और तीसरा मात्रक जो होगा न्यूटन मीटर जूल प्रति कूलम मीटर, ये मात्रक होते हैं। फिर इसका पूछता है बीमा, बताइए आप लोग। एक बार क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा आया है कि निम्न में से कौन सा मात्रक नहीं है, तो आपको तीनों पता होंगे तब आप लगा पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसकी आपकी बीमा पूछेगा, तो बीमा ml न्यूटन। पहले बीमा निकालिए, बीमा रटते हैं बच्चे, रटना नहीं चाहिए आपको। बीमा यहाँ निकाल के बताते हैं आपको। F की बीमा क्या होती है, ml (10⁻²/AT)। फिर ये ml (10⁻³ ये इसकी बीमा हो जाएगी। ये राशि कैसी है, ये सदिश राशि है। इसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। तो हमारी बात। इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव टर्म आता है। क्या टर्म है आपका, वैद्युत द्विध्रुव। ये भी आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव, इसमें क्या होता है, दो विपरीत प्रकार के आवेश जब अल्पतम दूरी पे रखे होते हैं तो इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसी के आधार पर परिभाषा आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या, इसकी परिभाषा लिखने का तरीका देखिए, इसका सूत्र होता है Q × 2L। तो परिभाषा हमेशा सूत्र से लिखी जाती है। कैसे लिखेंगे कि इन दोनों में से किसी एक आवेश तथा इसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हमेशा P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा, इसकी बीमा क्या, सॉरी इसका सूत्र क्या होगा, आपका सूत्र होगा कूलम मीटर। और इसके बाद आपका इसकी बीमा आती है, तो बीमा लेट इसकी बीमा होती है, LAT लेट। समझ आनी बात। इसके बाद आपको हम अगले वीडियो बताएंगे आपको कि अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।